हेलो एवरीवन। 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब सब लोग एक काम जरूर करते हैं कि जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग स्टार्ट करना। आज के समय में गली गली में हर जगह इस तरीके के कोचिंग क्लासेस खुले हैं, बड़े छोटे बहुत से ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे जब हम कोचिंग कोई ऑप्ट करने के लिए जाते हैं, एडमिशन करने के लिए जाते हैं, तो कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम जरूर करते हैं, आइदर इट इज़ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों लोग। सबसे पहली गलती ये कि अगर जहाँ हमारे दोस्त जाते हैं हम वहीं चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना है। दूसरा ये कि हम लोग मार्केटिंग और ब्रांड के पीछे छपते हैं। आज सब लोग मार्केटिंग करने, चाहे वो कोचिंग किसी भी लेवल का हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके से पोस्टर लगाए जाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं बताई जाएंगी और रैंक जैसे वाले स्टूडेंट भी वहाँ पे छपे जाते हैं, वो देख के भी हम जाके एडमिशन ले लेते हैं। तो ये भी काम नहीं करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो हम लोग फीस को प्रायोरिटी दे देते हैं कि फलाने कोचिंग ने कम फीस लिया, उसने कम ले रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है, यहाँ नहीं जाना है वहाँ, ये भी काम नहीं करना है। और तीसरा सबसे जो मैंने बोला कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, उसी का दौर चल रहा है और लोग उसी के थ्रू एडमिशन कराने में काम कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को किनारे करते हुए आपको सबसे पहले सोचना क्या है कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, ये आपको देखना है। वहाँ का एकेडमिक सपोर्ट कैसा है, ये आपको देखना है। बैच की जो साइज़ है वो कैसा है, वो देखना है। वहाँ पे अगर टेस्ट और एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है तो उसका क्लियरिटी क्या है, उसका फीडबैक कैसे दिया जाता है, इसके बारे में आपको बात करना है। और इन सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर सोचना है कि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट किस एरिया में है। केवल इसलिए नहीं कर लेना है कि पूरी भीड़ जेई और नीट के पीछे जा रही है या ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रही है तो हमको वहीं चले जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट आपको देखना है कि बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, उस तरफ आपको जाना है। तो ये सारी बातें आप देख समझ के फिर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक कैरियर गाइडर्स का गाइडेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में इस तरीके के सेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो, क्योंकि 10th के बाद जब हम 11-12 जाते हैं तो इसके बाद ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है किसी स्टूडेंट्स की अपनी कैरियर को स्टेबल करने के लिए, और ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम यही मिस्टेक करेंगे तो आगे सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या आपको करना है, बैच साइज़ देखना है, एग्ज़ाम की क्लैरिटी देखना है, एकेडमिक सपोर्ट देखना है, टीचर्स देखने हैं, मटेरियल अगर कोचिंग वाला प्रोवाइड कर रहा है तो उस मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है। और इन सारों में अगर कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है तो किसी कैरियर गाइडेंस के पास जाके कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, बात ज़रूर करना चाहिए। ओके, सो मैं भी यहाँ पे आपके लिए तैयार हूँ। कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।